शराफत नाज करती थी, नज़ाकत झूम जाती थी। तेरी गुफ्तार से अफसर लताफत झूम जाती थी। बरकत हो। माइक पर आप हजरात के सामने तशरीफ ला रहे हैं हन गुफरान साहब कासमी बालू बीसी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िल आख़र अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज साथियों और मेरी पर्दा नशी माँ और बहनें, आप लोगों ने बहुत देर से उलमाए किराम की तकरीरों से मुस्तफीज हो रहे थे। अल्लाह करे कि सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रात भर यात्रा चलता रहेगा, अगर अमल नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं। तरह तरह के उलमा आए, शोराए किराम की लच्छी दान नातिया कलाम आपने सुना। मैं चूंकि मेरा नाम भी नहीं था, मैं सुनने के गरज से आया था। सारे उलमा जब तकरीर करेंगे तो कई रातें चली जाएगी। बहरहाल मैं यहाँ से रुखसत भी हो चुका था, मेहमान मुअज़्ज़ज़ के साथ बैठा हुआ था, तो हमारे बिरादर अजीज इनका हुक्म सर आंखों पर मुझे फिर आना पड़ा। बहरहाल दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हमको सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे अबू जहल जो हुजूर का चचा था, मालूम है नाम? अरे सूरह तब्बत यदाम उसका तज़किरा है। और बिलाल हबशी का भी नाम आप सुने होंगे, जो मुअज़्ज़िन रसूल थे। लेकिन दोनों में फर्क क्या हुआ? कल क़यामत के दिन अबू जहल जहन्नम में जाएगा और बिलाल हबशी के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। क्यों? सिर्फ यह है कि हज़रत बिलाल ने हुजूर की बातों को सुना, उन पर अमल किया, वो जन्नत में जाएगा। अबू जहल सगा चचा हुजूर की पैदाइश का सुनकर एक दो दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक जश्न विलादत नबी मनाया। ये नाज़िम जलसा मुझे कैद कर दिए, फिर कुछ कहा कि 2-4 मिनट, फिर कहा कुछ, इसलिए कि मुझे डर भी लगता है अवाम जो है अपना नहीं देखेगी, उलमा को देखती रहेगी कि इन्होंने ये तज़किरा किया और इतना वक्त हो गया। मैं इसका आदी भी नहीं हूँ, मैं अपने वक्त के मुताबिक ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, बुजुर्गों, 5-7 मिनट कहा है इन्हें, तो यकीनन इसी के अंदर ख़त्म करूँगा। अबू लहब जो हुजूर के विलादत में 40 दिन तक जश्न मनाया, अभी 11वीं का महीना अभी गुजरा है, उस मौजू में मैं जाना नहीं चाहता। जो औरत जो बांदी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी कि आपके घर में आपका बेटा तवल्लुद हुआ है, तो अबू लहब ने उसका खबर सुनकर उसको तोहफा तोहफ़ के साथ आज़ाद कर दिया। 1-2 दिन नहीं, 40 दिन, और कितने तोहफा तोहफ़ दिए होंगे आलमान वाले। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको
जब उनके हुजूर के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, जिम्मेदारी आई, अल्लाह ने फरमाया वंजीर अशीरतकल अक़रबीन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप अपने फराइज़े मनसबी का ख्याल करते हुए लोगों को जहन्नम से डराइए और जन्नत की खुशखबरी दी। हुजूर ने अपने कुंभा खानदान वालों को लेकर सफा पहाड़ में गए और कहा कि लोगों, मैं अगर तुमको कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्करे जर्रार है जो तुम पर हमलावर है, तुम मेरी बात को मानोगे? सबों ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा कि हम यकीनन मानेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने आपको बचपन से कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना, अमानत में खयानत करते हुए नहीं सुना, इसलिए हुजूर का लक़ब अमीन और सादिक था, अमानत रखने वाला और सच बोलने वाला। और है किसी का नंबर अगर कोई आए तो इशारा कर दो। तो हमारे यहाँ बच्चों का नंबर क्या नाम होता है? उर्फिना। जुमेरात को पैदा हुआ जुमेराती रख दिए, बुध को पैदा हुआ बुधन रख दिए, जुम्मा को पैदा हुआ जुम्मन रख दिए। लेकिन हमारे आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाब अमीन और सादिक, सच बोलने वाले को सादिक कहते हैं, अमानत रखने वाले को अमीन कहते हैं। तो सारे लोगों ने यकजमा होकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बातों को यकीनन मानेंगे। क्यों? इसलिए कि हमने कभी तुमको झूठ बोलते हुए नहीं सुना। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कलाम पेश किया कि मैं पैगंबर हूँ। बहरहाल तकरीर फरमाई, अबू लहब जो आपका चचा था, जो आपके पैदाइश में खुशियाँ मनाता था, 40 दिन जश्न मनाया, सबसे पहले वही कहा कि ये नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये मोहम्मद पागल हो गया है और आपके पीछे लुच्चे लफेंगे डाकुओं को लगा दिया। माना नहीं, चचा था, हकीकी चचा, चाहता तो आपको मानकर तक़वियत पहुंचाता। जैसे अबू तालिब ने हुजूर का ताउन किया, साथ दिया, आखिर तक साथ रहे। ये और बात है कि कलमा नहीं पढ़ सके, लेकिन बिलाल हबशी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब उनके कानों में पड़ी, वो गुलाम थे अबू जहल के, लेकिन उनके आखिर वक्त में उनको जमीन पर घसीटा गया, रेतीली जमीन पर लिटाया गया, पत्थर उनके सीने में लगा डाल दिया गया, फिर भी अहद अहद का नारा लगाते रहे। तो खुलासा कलाम यह है कि सुनने का नाम ईमान दीन नहीं है, दीन है और ईमान है सुनकर अमल करने का नाम। मैं तक दो तिलावत की थी, एक पहली आयत एक आखिरी आयत। अल्लाह ने आखिर आयत में, अल्लाह ने पहली आयत जो पढ़ी थी मैंने, उसमें आपने तज़किरा किया है कि यहाँ आखिरी वक्त हुजूर का आ गया, बल्कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ये कुरान मुक़द्दस की पहली आयत, और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वो आखिरी आयत। इसमें बशारत खुशखबरी आ गई थी कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आ जाइए। बड़े बड़े सहाबाए किराम चीख मार मार कर रोने लगे, जो जानने वाले थे संजीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, और उन्होंने सवाल कर बैठा, हुजूर से सवाल करने लगे कि या रसूलल्लाह, अभी तो इस्लाम को फैले हुए आए हुए चंद साल या चंद महीना गुजरा है, आपके बाद क्या होगा, इस्लाम का हाल, मुसलमानों का हाल। तो हुजूर ने उस मौके पर फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन। मैं तर्जमा भी करना नहीं चाहता, नकीबे जलसा का मेरे ऊपर यानी दबाव है, इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान में तुम्हारे बाद दो चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक किताबुल्लाह और एक सुन्नत रसूल।
बहुत सारे पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो इस दुनिया में आए बतौर मोजज़ा के, बतौर दलील के, बतौर आयत के, अल्लाह ने उनको मोजज़ा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा मशहूर है, लाठी और यदे बैज़ा, और भी बहुत सारे पैगंबर, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3000 या एक कौल के मुताबिक 10,000 मोजज़ों से इनायत फरमाया। तो बहरहाल दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।